ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अहदाफ और खाड़ी में एक अमेरिकी बहरी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया है। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए गए ड्रोन हमलों में कुवैत के फौजी अड्डे पर मौजूद अमेरिकी पैट्रियट, मिसाइल दिफाई निज़ाम, ईंधन के बड़े ज़खायर, वॉच टावर, असलहा डिपो और हसास मुआसलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान ने यह भी दावा किया कि बहरी कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी जंगी जहाज पर क्रूज मिसाइलें दागी गईं। वहीं बहरीन ने कहा है कि उसके फसाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। उधर आबनाए हुर्मुज़ में भी कशीदगी बढ़ गई है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कई जहाज़ों और कश्तियों को मुबैना खलीलाफ वर्जियों पर निशाना बनाया गया। ईरान की पासदाराने इनकिलाब ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग और नेविगेशन सिस्टम बंद करके ममनुआ रास्ते से गुजरने वाले 2 सुपर ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि ओमानी समंदरी हुदूद में उसके 2 कमर्शियल ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल हमले हुए, जिनके नतीजे में जहाज़ों में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक एक भारतीय शहरी हलाक, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। यूएई ने इस कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए तमाम दिफाई इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई पर बात करते हुए दावा किया कि अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की अस्करी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक ईरान अब खत्ते में पहले जैसी फौजी ताकत नहीं रहा। न्यूज़मैक्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लगातार ईरानी फौजी तंसीबात और अस्करी सलाहियतों को निशाना बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब तक ईरान के कई बहरी जहाज़, जंगी तैयारे, रडार सिस्टम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और हथियार बनाने की सलाहियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इन कार्रवाइयों में ईरान की आला फौजी क़यादत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में फौजी दबाव और बहरी निगरानी के ज़रिए सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके खरीदारों को सीमित किया जाएगा, जबकि दूसरे ममालिक की तजारती आमदरफ़्त जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन ममालिक को अमेरिकी सिक्योरिटी दी जा रही है, वे उसके अखराजात पूरे करने के लिए कार्गो पर फीस अदा करेंगे। इन तमाम फौजी कार्रवाइयों के बावजूद ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि बढ़ते दबाव के बाद ईरान के साथ एक नया और पायदार मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान में फौजी अहदाफ के खिलाफ ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल तंसीबात, ड्रोन मराकज़ और बहरी सलाहियतों को गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया गया, ताकि तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को और कमज़ोर किया जा सके। बयान में कहा गया कि मशरिक़ वुस्ता में 500 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं और खित्ते में किसी भी मुमकिना सूरत हाल या जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अमेरिकी अफ़वाज मुकम्मल तौर पर